तो आज हम बात करते हैं हमारा न्यू चैप्टर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? अ स्टेटमेंट इज अ फॉर्मल अकाउंट ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, व्यूज, प्रॉब्लम, सिचुएशंस एक्सप्रेस्ड इन अ वर्ड्स। यानी कि स्टेटमेंट हमारा एक फॉर्मल अकाउंट होता है कुछ फैक्ट्स का, व्यूज का, प्रॉब्लम्स का, सिचुएशंस का, जो हमारे वर्ड्स में एक्सप्रेस की जाती हैं, यानी कि हम जिनको वर्ड्स में शो करते हैं। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की। अ कंक्लूजन इज अ जजमेंट और डिसीजन रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन अबाउट गिवन स्टेटमेंट। यानी कि जो कंक्लूजन है वो हमारा जजमेंट या फिर डिसीजन है जो किसी भी कंसिडरेशन के बाद दिया जाता है हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट को देखकर। अब मैंने यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिया है, इसके स्टेटमेंट्स के दो पार्ट हैं और दो ही इसके कंक्लूजन्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है, करण जौहर इज़ अ गुड डायरेक्टर। यानी कि जो हमारे करण जौहर हैं वो एक अच्छे डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? हमारे मूवी बनाने वाले, जो हमारे मूवी बनाते हैं, मूवी को डायरेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट। यानी कि जो डायरेक्टर होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन है आपका, ऑल इंटेलिजेंट्स आर डायरेक्टर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सभी बुद्धिमान होते हैं, जिनके पास ज़्यादा माइंड होता है, वो डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, करण जौहर इज़ अ इंटेलिजेंट। ठीक है। अब देखो, हम सोच के देखते हैं कि करण जौहर हमारे अच्छे डायरेक्टर हैं। ठीक है। और इसमें ये भी दिया है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। ये दोनों बात हमारी ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कंक्लूजन फर्स्ट की बात करते हैं कि जो सभी इंटेलिजेंट होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, ये बात तो हमारी ज़रूरी नहीं है। और यहाँ भी हमें स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि जो सभी इंटेलिजेंट होते हैं वो डायरेक्टर ही होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटेलिजेंट हमारे आईएएस भी हो और आईएएस हमारे इंटेलिजेंट ही होते हैं, या फिर साइंटिस्ट भी तो हमारे इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। अब बात करते हैं हम, करण जौहर इज इंटेलिजेंट। करण जौहर क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि जो हमारे डायरेक्टर होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं और करण जौहर हमारे डायरेक्टर हैं। तो इसलिए हमारा जो सेकेंड कंक्लूजन है वो हमारा सही है। अब इसके हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको कहीं कहीं 5 ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। यानी कि अगर हमारा फर्स्ट वाला ठीक है तो ये सिर्फ फर्स्ट को फॉलो करेगा। और सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन है, ओनली सेकंड फॉलोज। अगर हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन सही है तो ये सेकंड वाले को फॉलो करेगा। इसका थर्ड होता है सी ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोज। यानी कि अगर हमारा फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट भी ठीक है और कंक्लूजन सेकंड भी ठीक है तो हम किसको चूज करेंगे? ऑप्शन सी को। और हमारा डी होता है, नेदर वन नॉर टू। यानी कि ना तो हमारा फर्स्ट वाला ठीक है ना ही हमारा सेकंड वाला ठीक है। और कभी कभी हमें नन ऑफ दीज भी दे देता है, यानी कि इनमें से कोई भी हमारा ठीक नहीं है। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि हमारा फर्स्ट वाला गलत है लेकिन हमारा सेकंड वाला ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन का हमारा स्टेटमेंट है, मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो हमारा पैसा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है पॉलिटिक्स के लिए। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पैसे है, पैसे के बेस पे हम अच्छी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन ये कह रहा है, द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियन। उन्होंने कहा कि जो हमारे गरीब लोग होते हैं वो हमारे पॉलिटिशियन कभी भी हमारे पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ऑल रिच मैन टेक्स पार्ट इन अ पॉलिटिक्स, कि जो सभी अमीर लोग होते हैं वो हमारे पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में अपना योगदान देते हैं। तो यहाँ देखो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो पुअर है वो हमेशा पुअर ही रहेगा, कभी भी वो रिच भी बन सकता है। ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सभी रिच मैन हैं वो हमारे पॉलिटिक्स में ही पार्टिसिपेट करेंगे। किसी को इसमें इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स में, किसी को नहीं होता। ठीक है। तो हमारा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो क्या है? यहाँ जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग है और सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा, यहाँ पे हमारे फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है और हमारा सेकंड वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है।
सेकंड वाला कंक्लूजन और फर्स्ट वाला कंक्लूजन भी हमारे रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पुअर हमारे कभी भी अमीर बन सकते हैं और जो सभी अमीर लोग हैं वो हमारे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कोई डांसिंग में भी कर सकता है, कोई डायरेक्टरीज में भी कर सकता है, कोई साइंटिफिक रिसर्च में भी कर सकता है। तो सभी के अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ अगर हम ये वाले ऑप्शन सभी के सेम होंगे हमारे सभी क्वेश्चंस के, तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अब हम यहाँ थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट की बात करते हैं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि फॉर्चून का मतलब होता है कि हमारा जो भाग्य है वो हमारी बहादुर लोगों के साथ देता है। बहादुर लोगों के साथ हमारा हमेशा भाग्य साथ देता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इसका फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा है, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, यानी कि अगर हमें सक्सेस, एक कामयाब पर्सन बनना है तो हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड है, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यानी कि जो कॉवर्ड्स होते हैं वो काफ़ी टाइम बाद अपनी डेथ से ही मर जाते हैं। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, जो कॉवर्ड्स होते हैं वो काफ़ी टाइम बाद अपनी डेथ से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट वाला सही है। क्यों? क्योंकि अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है। तो इसका ऑप्शन सेम होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए, ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट की। वेजिटेबल प्राइस आर शेयरिंग इन मार्केट, यानी कि जो हमारे वेजिटेबल्स प्राइस हैं, सब्जियों के जो भाव हैं, सब्जियों का जो रेट है, सब्जियों के जो पैसे हैं वो दिन पे दिन मार्केट में बढ़ रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है इसका? फर्स्ट कंक्लूजन ये है, वेजिटेबल आर बिकमिंग अ रेयर कम्युनिटी, यानी कि जो हमारी वेजिटेबल है वो हमारी एक रेयर कम्युनिटी के लिए बन चुकी है। और सेकंड है, पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स, यानी कि जो लोग हैं वो सब्जियां नहीं खाते हैं या नहीं खाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो अगर हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है सभी लोग सब्जियां खाते हैं, ऐसा हो सकता है कि हाँ कोई सब्जी कम खाएगा और कोई ज़्यादा खाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमारे लोगों में मतलब उन्होंने कहा कि लोग सब्जी खाते ही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन हमारे दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन फिफ्थ की। द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन प्रेजेंस ऑफ हिज कलीजेस, यानी कि जो मैनेजर था वो सचिन को ह्यूमिलेट करता था अपने कलीज के प्रेजेंस में। ठीक है। तो इसका फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, यानी कि जो मैनेजर था वो सचिन को पसंद नहीं करता था। और सेकंड, सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विद हिज कलीज, यानी कि जो सचिन था वो उसके कॉलेज में पॉपुलर नहीं था, फेमस नहीं था। ठीक है। तो इसका क्या है? हमारे ही ये दोनों ऑप्शंस, दोनों जो फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन है ये दोनों ही गलत होंगे। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मैनेजर था वो सचिन को पसंद तो करता हो, लेकिन जो सचिन है वो मिस्टेक्स ज़्यादा करता हो, वो उसकी मिस्टेक्स की वजह से उसे कम पसंद करता हो।